Question number 8. This question is of circular measure. The diagram shows an isosceles triangle ACB. This is ACB triangle. This triangle is an isosceles triangle because इसमें दो sides जो हैं ये BC और AB equal हैं 8 cm each, and AC is equal to 12 cm. The arc XC is part of circle with center A. XC is an arc of a circle with center A. तो ये एक sector है. ACX is a sector of a circle with center A and radius 12 cm. ये देखें ये रेडियस 12 cm है. ये वाइट वाला सर्कल सेक्टर है. ये इसका रेडियस जो है ये 12 cm है. एंड आर्क YC arc is a part of circle with center B. YC arc जो है ये एक इसका इससे सेक्टर बनता है. ये YC is a part of circle with center B and radius 8. This is 8. The point A, B, X, Y lie on a straight line. A, B, X, Y lie on this straight line. Show that angle CBY is equal to 1.445 radian correct to 4 significant figures. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें दो सेक्टर हैं हमारे पास. ये एक वाइट वाला सेक्टर है. इस डायग्राम में एक सेक्टर है, इसका सेंटर ए है, और एक सेक्टर जो है ये है और इसका सेंटर जो है बी है. हमने फाइंड करना है एंगल सी बी वाई. सी बी वाई एंगल इज दिस. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. इसके लिए हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे ए बी सी ट्राइंगल को, और यहां से ये एंगल फाइंड हो जाएगा. वी विल यूज ऑल द साइड्स ऑफ दिस triangle are given, so we can use here ABC triangle पे हम कोसाइन रूल यूज करेंगे. तो ये एंगल फाइंड हो जाएंगे. ये भी फाइंड हो जाएगा और ये भी फाइंड हो जाएगा. एक एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज. कोसाइन रूल तो सो cos theta, let this angle is theta. So cosine rule is cos theta is equal to 8 square plus 8 square minus 12 square over 2 into 8 into 8. After calculation we get this 128 minus 144 over 128. इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर. वी गेट minus 1 over 8. So we get cos theta is equal to negative 1 over 8. From here theta is equal to cos inverse 1 over 8. हमने इस नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया, तो वी विल गेट दिस बेसिक एंगल. ये एक्यूट एंगल आएगा बिकॉज एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. वी गेट थीटा इज इक्वल टू, अपने कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे करना है बिकॉज एंगल इज रिक्वायर्ड इन रेडियन करेक्ट टू 4 significant figure. We get theta is equal to 1.445. एक एंगल हमारे पास ये आ जाएगा.
This is basic angle. This angle is basic angle. Since cos theta is negative, cos theta is negative, ये देखना हमने कि किस किस क्वाड्रेंट में cos theta की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस फिगर को देखें। These are four quadrants A, S, T, C। अब cos theta की वैल्यू जो है ये नेगेटिव है। cos theta की वैल्यू नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो एक एंगल यहाँ पे आएगा इस क्वाड्रेंट में और दूसरा एंगल यहाँ पे आएगा, और ये एंगल हम नहीं लेंगे बिकॉज इस ट्राइंगल में एक एंगल एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। तो ये एंगल जो है इस क्वाड्रेंट में ये एक्सीड कर जाता है 180 से, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है इसमें। सो इस क्वाड्रेंट में एंगल नहीं लेंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगी, वो इस क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, सो अनदर एंगल विल बी 180 पाई minus basic angle. Basic angle is 1.445. So other angle is 1.696। ये हमारे पास एक एंगल ऑब्ट्यूज है विच इज बेसिक एंगल। सॉरी, ये एक एंगल हमारे पास है एक्यूट, एक्यूट एंगल है। और ये एंगल आया है ऑब्ट्यूज। अब हमने हमारा आंसर कौन सा होगा? हमने एंगल फाइंड करना है सी बी वाई। सी बी वाई इज दिस एंगल, और क्लियरली दिस एंगल इज एक्यूट। तो सो हमारा आंसर जो होगा एक्यूट एंगल है विच इज 1.445। और दूसरा एंगल जो है ये है जो अभी हमने फाइंड किया है। एक्चुअल एंगल जो है सी बी वाई वो हमारा 1.445 रेडियन आएगा। तो सो दिस शोज दैट एंगल सी बी वाई इज इक्वल टू 1.445। दिस इज शोन CPY is equal to 1.445। Second part of this question is find the perimeter of the shaded region. Shaded region is this XY plus this arc length YC and arc length XC plus this length XY. This will be the perimeter of the shaded region. तो सो हम इन तीनों को फाइंड करेंगे और फिर हम इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आर्क लेंथ एक्स सी। ये आर्क है, इसकी लेंथ फाइंड करनी, तो लेंथ ऑफ आर्क आर इंटू थीटा। आर इस सेक्टर का रेडियस जो है वो है 12 cm, और थीटा क्या है? ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे इस आइसोसेलेस एंगल में। ये देखें, ये एक आइसोसेलेस एंगल है। दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एंगल है और 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 है।
180 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, दोनों एंगल्स आ जाएंगे, फिर दोनों एंगल्स ये इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग दिस एंगल CAB। या BAC angle is pi minus 1.696 over divided by 2, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। These two angles are equal, तो 180 pi minus this angle divided by 2, ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे क्योंकि इक्वल है। तो we get, after simplifying this, we get 0.7228। अब हम इजीली लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क एक्स सी आर इंटू थीटा, थीटा हमने अभी ये फाइंड कर लिया है, और 12 जो है ये रेडियस है। सो लेंथ ऑफ आर्क एक्स सी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इज 12, थीटा इज 0.7228 अभी फाइंड किया है। वी गेट लेंथ ऑफ आर्क एक्स सी इज 8.674। हमने इसको राउंडिंग ऑफ नहीं करना, ड्यूरिंग द वर्किंग आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करना, ताकि फाइनल आंसर जो है उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी करेक्ट हो। तो इसके बाद हम वाई सी शेडेड रीजन का हम ये लेंथ ऑफ आर्क वाई सी फाइंड करेंगे। इसके लिए ये सेक्टर है, इसका रेडियस है 8 और थीटा इज ऑलरेडी वी हैव फाउंड 1.445। लेंथ ऑफ आर्क YC, that is r theta, r is 8 and theta is 1.445. Answer is 11.56 and xy हमें given है, that is 4। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, xy is 4, xy is 4 and xyc आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली है और xc भी फाइंड कर लिया है। अब हम xy प्लस yc आर्क एंड प्लस yxc आर्क, तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर is equal to 4 plus 11.56, ये मिस्टेक हो गई है। ये r theta, r is 8 and theta is 1.8 into 1.445, 11.56, तो 4 पेरीमीटर 4 plus 11.56 plus
सॉरी, ये एक्स की लेंथ जो है ये आएगी लेंथ ऑफ आर्क एक्स सी इज इक्वल टू 12 इंटू 0.7228, that is equal to 8.674. Now length of arc BC, sorry, YC और थीटा, यहाँ पे रेडियस जो है वो 8 है और थीटा जो है दैट इज 1.445, दिस इज 11.56 एंड एक्स वाई वी हैव 4, पेरीमीटर जो है इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 4 प्लस 11.56 प्लस 8.674. Finally, we get the answer correct to three significant figure. Answer is 24.2. This is the final answer.